हेलो स्टूडेंट्स, मैथ टॉप टैलेंट में आपका स्वागत है। और आज हम लोग अपने अध्ययन के क्रम में कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 2.2 देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप ध्यान देंगे। रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योगफल 47 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें दिया गया है कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। तो इस तरह का जब भी प्रश्न दिया गया होता है तो हम छोटे उम्र वाले व्यक्ति की उम्र को x यानी चर के पदों में मानते हैं। तो हम मान लेंगे कि रवि का उम्र x वर्ष है। तो यहां लिख सकते हैं माना कि रवि का वर्तमान उम्र x वर्ष है। रवि का उम्र हम मान लिए कि रवि का वर्तमान उम्र x वर्ष है। तो प्रश्न से पिता का उम्र, तो जब रवि का उम्र x वर्ष है तो उसके पिता का उम्र क्या होगा हम x के पदों में मान लेंगे। तो हमारे किताब में दिया गया है कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। यानी यदि रवि का वर्तमान उम्र x वर्ष है तो उसके पिता का वर्तमान उम्र यानी पिता का वर्तमान उम्र होगा रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुना से 5 अधिक। अर्थात हम यहां लिख सकते हैं 3x + 5। यानी हमने रवि के वर्तमान उम्र में 3 से गुणा कर दिया, 3 गुना हो गया, और उससे भी 5 वर्ष अधिक है तो हमने उसमें 5 जोड़ दिया है। अर्थात इस प्रकार रवि के पिता का वर्तमान उम्र 3x + 5 वर्ष निकल जा रहा है। तो इतना आप समझ गए। फिर कहा जा रहा है, फिर प्रश्न से स्पष्ट हो रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। तो 5 वर्ष के बाद, तो आप देख रहे हैं कि रवि का वर्तमान उम्र x वर्ष है, उसके पिता का 3x + 5 वर्ष है। तो यदि 5 वर्ष बाद की बात की जाए तो 5 वर्ष बाद इन दोनों के उम्रों में 5-5 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी और उन दोनों के उम्रों का जो योगफल होगा वह 47 वर्ष होगा जो दिया गया है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, चूंकि x वर्तमान उम्र है, 5 वर्ष बाद की बात होगी तो 5 इसमें +5 कर देंगे, और इसमें इसके पिता का उम्र है 3x + 5, और चूंकि 5 वर्ष बाद की बात हो रही तो इसके भी उम्र में हम 5 जोड़ देंगे, और इन दोनों को जोड़ने पर जो कुल योगफल प्राप्त हो रहा है वो 47 वर्ष है, जो हमें प्रश्न में ही दे दिया गया है। अब इसे ही हल कर देंगे, या हल करते हैं इसे। यह है x + 5, प्लस से तोड़ेंगे तो वही होगा 3x + 5 और प्लस 5 बराबर है 47। x और 3x मिलकर 4x, और +5 +5 +5 यानी +15, और बराबर यहां हो रहा है 47, या 4x बराबर 47, +15 उधर गया तो -15, या 4x बराबर 47 से 15 को घटा देंगे, 7 से 5 घटेगा 2, 4 से घटेगा 3 यानी 32, इसलिए x का मान हमें प्राप्त हो गया। ये 4 जाके बट्टा लग गया यानी 32/4, 4 से कट गया आ गया 8, अर्थात x का मान 8 निकला।
अर्थात x किसका मान है, तो यह रवि का वर्तमान उम्र है और रवि का वर्तमान उम्र इस प्रकार हमें 8 वर्ष ज्ञात हुआ। अब हम देखेंगे इसमें हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है कि दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो x का मान 8 यानी 8 वर्ष आप देख रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं तो इस प्रकार रवि का वर्तमान उम्र बराबर x है और x का मान क्या निकला 8 यानी 8 वर्ष, राइट। और उसके पिता का वर्तमान उम्र यह है 3x + 5। आप देख रहे हैं पिता का उम्र 3x + 5, बस इसी में x का मान रख देंगे भी निकल जाएगा, यानी 3 गुणे x माने 8 और जोड़ 5, तो हो गया 8 3 = 24 और 5 29, यानी पिता का उम्र कितना निकल गया 29 वर्ष। फिर एक बार आप समझ सकते हैं, सबसे पहले हम छोटे उम्र के व्यक्ति का उम्र ही मानते हैं चर पद में। तो हमने मान लिया है कि माना कि रवि का वर्तमान उम्र x वर्ष है, तो प्रश्न से उसके पिता का जो उम्र है उसके वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो हम क्या करेंगे कि x में 3 से गुणा कर दिए, 3x जोड़ 5 जोड़ दिए उसमें, चूंकि उससे ही 5 अधिक है तो उनका यानी रवि के पिता का वर्तमान उम्र हो गया 3x + 5 वर्ष। यानी इन दोनों का उम्र 5 वर्ष के बाद इन दोनों के उम्रों को जोड़ने पर, यानी 5 वर्षों के बाद इन दोनों की उम्रों को जोड़ने पर जो कुल योगफल है वह 47 वर्ष है। तो फिर इसे हम इस प्रकार कर देंगे x + 5, क्योंकि 5 वर्ष के बाद अगर आज रवि मान लीजिए कि 2 वर्ष का है तो 5 वर्ष के बाद वह 7 वर्षों का हो जाएगा, यानी 5 वर्ष उसमें जुड़ जाएगा। तो इसीलिए हम x में 5 जोड़ दिए, फिर उसके पिता के भी वर्तमान उम्र में 5 जोड़ दिए और उसे हल करने के बाद x का मान हमें 8 प्राप्त हुआ। x जो है रवि का उम्र है और इस प्रकार रवि का उम्र प्राप्त हुआ और फिर x के पद में उसके पिता का उम्र जो हमें 3x + 5 पहले से जो हम माने हैं उसमें जब हम x का मान रखेंगे तो इस प्रकार हमें उसके पिता का भी उम्र प्राप्त होगा। तो इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि रवि का उम्र है 8 वर्ष, यानी रवि बराबर 8 वर्ष और पिता हो गए, यानी पिता का उम्र बराबर 29 वर्ष। यहां लिख सकते हैं रवि का उम्र बराबर 8 वर्ष और पिता का उम्र बराबर 29 वर्ष, और यही हमारा आंसर है। तो हमें उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को भली भांति समझ गए होंगे। अब हम इसका अगला चैप्टर यानी प्रश्नावली 2.3 देखेंगे, जो हम अपने अगले वीडियो में इसे हल करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि दूसरे छात्र भी इसे देख करके सीख सकें। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।